नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, बजट सेशन पर चर्चा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने एक कहानी सुनाई है। दरअसल आपको याद है किस तरह से कल एक दारोगा की हत्या कर दी गई शराब माफियाओं के द्वारा। शराब माफिया के खिलाफ छापेमारी करने गए थे दरोगा। उस दौरान दरोगा को गोली मार दी गई, चौकीदार को भी गोली मारी गई, दरोगा की मौत हो गई। तो उसके बाद तेजस्वी यादव सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पर तेजस्वी यादव ने सदन में चर्चा के दौरान एक वाकया का जिक्र किया, इस घटना को जोड़ते हुए और बजट सेशन पर चर्चा को जोड़ते हुए दोनों ही बातों को मिलाकर एक कहानी सुनाई। तो तेजस्वी यादव की कहानी क्या कुछ है, पहले आप सुनिए। खुद तेजस्वी यादव क्या सुना रहे हैं, क्या बता रहे हैं कहानी में अपने। फीसदी की बढ़ोतरी हुई। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे महोदय, एक कहानी हम सुनाना चाहेंगे। चोर जो होता है महोदय बहुत ही होशियार होता है। एक गांव में भैंस चोरी हो गई तो चोर ने सबसे पहले क्या किया कि भैंस का जो घंटी वो निकाला, और चोर 3-4 लोग थे महोदय। घंटी निकाल करके जो है वो पश्चिम दिशा में भागने लगा, और कुछ चोर जो है वो भैंस को पूरब दिशा में लेकर के चले गए। गांव वाले घंटी सुनते सुनते पश्चिम दिशा में चले गए महोदय। इससे जो है हम ये कहना चाहते हैं, इससे गांव वाले को क्या मिला, हाथ में घंटा। भैंस जो है चोर लेकर के भाग गया। तो भैंस का मतलब क्या है महोदय, सही शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बेहतर कृषि व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था। और घंटी क्या है महोदय, हिंदू, मुसलमान, मोहनजोदाड़ो के टाइम का, हड़प्पा के टाइम का जो जिक्र किया जाता है। इतिहास जो है, इतिहास से हम लोगों को सीखना है और वर्तमान में उसका कार्यान्वयन हम लोगों को करना है महोदय। तो हमारा ये कहना है कि हमारा जो जन सरोकार से हम लोगों का लेना देना है महोदय। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग घंटी की चिंता ना करें, भैंस की चिंता करें, उस पर चर्चा करें। लेकिन यहाँ जो है घंटी पर चर्चा की जाती है। तो महोदय आपको हम बताना चाहेंगे कि बड़ा महत्वपूर्ण बजट का जो आकार जो है वो रखा गया महोदय। बजट में क्या रखा गया, कुल बजट जो है 21-22 का वो 2,18,000 करोड़। कुछ सदस्य जिनको जानकारी नहीं है एकदम टीप रहे हैं, एकदम पूरा मार रहे हैं टेबल पे ताली। नहीं, इनकी कोई गलती नहीं, ये घंटी के फेरा में रह गए, इनकी कहां गलती है। लेकिन तो तेजस्वी यादव की कहानी आपने सुन ली कि तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव उस घटना का भी जिक्र कर रहे हैं जिसमें दारोगा की हत्या की गई और पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार में क्रिमिनल आते हैं AK-47 लेकर बैठकर और स्कॉर्पियो पर सवार होकर, और वही पुलिस ठेलने वाली गाड़ी पर बैठकर जाती है छापेमारी करने और क्रिमिनल को पकड़ने। तो आखिर कहाँ से संभव हो सकेगा पुलिस के लिए क्रिमिनल को पकड़ पाना। क्रिमिनल स्कॉर्पियो पर सवार रहते हैं और AK-47 लेकर लैस रहते हैं, और पुलिस के पास ना तो अत्याधुनिक हथियार हैं और न ही गाड़ियां बेहतर हैं जो चल सके और क्रिमिनल का पीछा कर सके। तो इस बात की चर्चा करते करते तेजस्वी यादव एक कहानी सुनाने लगे, और कहानी में उन्होंने कहा भैंस की चोरी हो गई। भैंस की चोरी हो गई ये कहानी थी, आपने कहानी सुना भी, हमने आपको सुनवाया। तो उस कहानी के बारे में बता दें कि थोड़ा क्या कहना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव ने भैंस की चोरी की कहानी सुनाई। दरअसल वो बताना चाह रहे थे कि चोर कितना शातिर होता है, किस तरह से चोरी करता है और दिमाग कहाँ से कहाँ लगाता है चोर। दरअसल कहानी में आपने सुन लिया होगा कि कह रहे हैं कि भैंस की जो चोरी हुई तो चोर इतना शातिर था, इतना दिमागदार था, 3-4 दोस्त थे जो चोर थे, वो गए थे चोरी करने भैंस की। तो भैंस की चोरी उन्होंने की और दिमाग लगा दिया यहाँ पर। भैंस को लेकर एक चोर जो है दूसरी तरफ भागा, पश्चिम की तरफ, और पूरब की तरफ जो है उनके जो दोस्त थे एक घंटी लेकर चला गया। तो गांव वाले जब सुने घंटी की आवाज़ तो घंटी की ओर दौड़ गए और भैंस लेकर चोर फरार हो गया।
और गांव वाले के हाथ आया घंटा। इस तरह की बात उन्होंने सवाल, इस तरह का जो शब्दों का इस्तेमाल करते हुए तेजस्वी यादव ने ये चर्चा की और कहा कि गांव वाले के हाथ में घंटी लगी और चोर भैंस लेकर निकल गया। और इसी उदाहरण के साथ साथ तेजस्वी यादव ने फिर सरकार को घेर लिया और बताया कि यहाँ भैंस कौन है और घंटी क्या है। भैंस, दरअसल वो कह रहे हैं कि भैंस जो है सही चिकित्सा, रोजगार, कृषि व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था, यानी विकास के वो जो तमाम आयाम है वो भैंस है, जिसे सरकार पूरा नहीं कर रही है, घंटी के तरफ पड़ी हुई है, घंटी के पीछे पड़ी हुई है। तो इस कहानी को सुनाकर सरकार पर जो है तंज कसा तेजस्वी यादव ने। घंटी का मतलब भी उन्होंने बताया, यहाँ घंटी का मतलब उन्होंने बताया कि सरकार, घंटी का मतलब है हिंदू मुसलमान, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कालीन का जिक्र, ये तमाम बातें घंटी के तौर पर, घंटी के पीछे जो भागने की बात उन्होंने कही। दरअसल बताया कि सरकार किस तरह से, बीजेपी किस तरह से हिंदू मुसलमान और इतिहास की बातों को बताने में लगी हुई है, जबकि इतिहास की बातों से सीख लेकर वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करना ज़्यादा जरूरी है। घंटी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, भैंस को पकड़ने की जरूरत है। तो भैंस की कहानी सुनाकर तेजस्वी यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए बड़ा हमला भी बोल दिया और कह दिया कि किस तरह से सरकार घंटी के पीछे भाग रही है, भैंस को नहीं पकड़ रही है। यानी सरकार जो है विकास की ओर ध्यान नहीं दे रही है, बेबुनियादी बातों पर जो अपना वक्त जाया कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहानी भी सुनाई और सरकार को सीख भी दे दी। सदन के अंदर तेजस्वी यादव का जलवा तो उसी दिन से देखने को मिल रहा है जब बजट सेशन पर राज्यपाल के अभिभाषण पर जो जवाब देने का वक्त था, तो तेजस्वी यादव ने महफिल लूट ली थी और सरकार को खूब जमकर कोसा था, सरकार को हर तरफ से घेर लिया था। और उसके बाद जब नीतीश कुमार की बारी आई तो तेजस्वी यादव जो है सदन से वॉकआउट कर गए थे। तो खैर, ये हम बता रहे थे कि तेजस्वी यादव ने क्या कहानी सुनाई, और कहानी हमने आपको वो कहानी भी सुनाई कि भैंस को याद, भैंस और घंटी की कहानी के जरिए तेजस्वी यादव ने सरकार को क्या बताया। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।